Hello students, we are studying the second chapter of English reader Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, we are studying about Nelson Mandela who did fight against the whites in his country, South Africa. साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक लंबी लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए, और हम यही कहानी उनकी पढ़ रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस, उन पर जो ऑपरेशंस हुए, जो अत्याचार हुए, किस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को झेला, उनके लोगों ने जो उनके साथ थे, और किस तरह से उनके साथ पक्षपात हुआ, पार्शलिटी हुई। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर फिर नेल्सन मंडेला 300 साल की गुलामी के बाद वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं ब्लैक। और उसके बाद जो उनका ओथ इनॉग्रेशन होता है उसमें वो अपनी एक स्पीच देते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के दो नैतिक कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ एंड बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा होता है उसके लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए, हिज कंट्री, और उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य है और एक मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। और एक सभ्य समाज में, एक सभ्य मानवीय समाज में हर व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को अपनी एबिलिटी, योग्यता के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। जो मेरे लोग थे, जो मेरे रंग के थे, यानी कि जो ब्लैक थे, जो काले लोग थे, वो इस ड्यूटी को, इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति इन मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसको पनिश किया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने की सोचता था साउथ अफ्रीका में, तो उसको आवश्यक रूप से उसको अलग कर दिया जाता था, उस समाज से, उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग थलग करके जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। एक अंधकार में जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक देशद्रोही जैसी जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज अ प्लेस ऑफ माई प्लेस पीपल अबव माई फैमिली। तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली को समय देना चाहा, क्या कि पहले मैं अपनी फैमिली की कर्तव्य को पूरा करूंगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में फाउंड, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। मुझे रोकनी पड़ी अपना वो कर्तव्य। जब मैं देश के लिए, सेवा के लिए उठा, तो मैंने पाया कि मैं वैसा नहीं कर सकता था। उस समय मैं केवल देश की ही सेवा कर सकता था। तो मैंने अपने आप को रोक लिया उन कर्तव्यों को पूरा करने से, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। जो मेरा फैमिली के प्रति जो मेरी ऑब्लिगेशंस थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, और जन्म से मैं आज़ादी का भूखा नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जब पैदा हुआ मैं आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे देन आई कुड नो, मैं हर तरीके से फ्री था जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की घर के पास, झोपड़ी के पास जो खेत होते थे, जो मैदान होते थे, उनमें फ्रीली दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और जो एक सुंदर साफ सुथरी एक झरना था, उसमें मैं फ्रीली, स्वतंत्रता से उसमें मैं स्विम कर सकता था, तैर सकता था, जो कि मेरे गांव से होकर गुजरता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो मक्का होती थी, जो अफ्रीकन मक्का थी, मिलीज,
उसको भून सकता था, रोस्ट कर सकता था। और तारों के नीचे जो बुल होते हैं, बैल होते हैं, बैलगाड़ी पर राइड कर सकता था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर। और उस समय मैं अपने फादर का कहना मानता था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। और मैं जो जितने भी मेरे कस्टम्स थे, जो मेरे रीति रिवाज थे, उनको फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और मुझे कभी भी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए या भगवान के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को फॉलो करने में कोई कष्ट नहीं होता था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये जब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी जो फ्रीडम हो रही है, जो मैं आज़ादी मिली है, ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। और जब मैं यंग हुआ यानी जवान हुआ, तो मुझे पता चला कि ये जो फ्रीडम मुझे मिली है, ये फ्रीडम तो ऑलरेडी हमसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it। और फिर मुझे इस फ्रीडम के लिए भूख हुई, यानी तब मुझे लगा कि हाँ, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ एट नाइट। मैं क्या चाहता था? एक टेम्पररी फ्रीडम, कि मैं रात को जहाँ भी चाहूँ वहाँ घूमूँ, रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ूँ जो मैं पढ़ना चाहूँ वो पढ़ सकूँ, एंड गो वेर आई चूज़, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब मैं नौजवान हुआ और जहाँ जोहान्सबर्ग में था, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अब मैं एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरस गया था। मैं अपनी फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को यूज़ करके अपनी अर्निंग कमाऊँ, रोज़ी रोटी कमाऊँ, शादी कर पाऊँ, एक फैमिली हो मेरी, इस तरह मैं सोच रहा था। एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम हो मेरी, जो मेरी लॉफुल लाइफ में, मेरी आज़ादी में कोई भी रुकावट पैदा ना करे। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसा सोचा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी ये सोच थी कि मेरी वो जो फ्रीडम है वो केवल मेरे लिए हो, मुझे आज़ादी मिले, मेरी अच्छी लाइफ हो, मैं फैमिली बनाऊँ, अपनी फैमिली बनाऊँ और अपने लिए लाइफ जीऊँ। तो ये मेरी सोच थी। तो नेक्स्ट टू जो स्टेंजाज हैं वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।